अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो पार्ट लिस्ट होती है वो क्या होती है। आप सिविल 3D में प्रेशर नेटवर्क तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक पार्ट लिस्ट ना हो। इसलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं कि पार्ट लिस्ट के मकसद और फंक्शन क्या होते हैं। पार्ट लिस्ट असल में उन कंपोनेंट्स की एक लिमिटेड लिस्ट होती है जिन्हें आप प्रेशर नेटवर्क सिस्टम बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टूल स्पेस पे जाऊँ और यहाँ पे सेटिंग टैब में जाऊँ, आपके पास ये क्लोज होंगे सारे ऐसे, आपने ऊपर होंगे आप और आपने ड्रॉप डाउन करना है नीचे, आपने जाना है प्रेशर नेटवर्क में, देन आपने प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा पार्ट लिस्ट, यहाँ पे आपने पार्ट लिस्ट में जाना है, ठीक है, और आपको नीचे नजर आएगा वाटर। अगर आप इस पे सिलेक्ट करते हैं और देन आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ पाइप साइज, फिटिंग्स टाइप्स और साइज और अपरटेनेंसेस टाइप्स और साइज के कलेक्शन मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएं प्रेशर नेटवर्क में, वाटर पे क्लिक करें प्लस पे, यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स और इसकी सारी टाइप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप फिटिंग में आते हैं, फिटिंग में भी आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे ये सारे के सारे जो स्टाइल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अपरटेनेंसेस में भी यही है, प्रेशर पाइप्स में भी यही है, और ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉफ्टवेयर में जितने भी अवेलेबल पाइप्स, फिटिंग्स और अपरटेनेंसेस हैं उन सबको हम यहाँ पे यूज कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि सॉफ्टवेयर में 100 नहीं 1000 की तादाद में मुख्तलिफ पार्ट मौजूद होते हैं। इनमें मुख्तलिफ मटेरियल टाइप्स, फिटिंग्स, स्टाइल और बहुत सी दूसरी वर्टिटीज होती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेबल भी स्टाइल जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, यानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद के कस्टम्स पार्ट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको हर दफ़ा तमाम अवेलेबल पार्ट्स में से पाइप्स की फिटिंग सेलेक्ट करनी पड़े तो सिर्फ सही पार्ट ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए हम पार्ट लिस्ट यूज़ करते हैं। पार्ट लिस्ट सॉफ्टवेयर में मौजूद तमाम अवेलेबल पार्ट्स के एक सिर्फ छोटा सा सबसेट होती है। इसकी वजह से डिज़ाइन का प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रीमलाइन, सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है। यानी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो पार्ट सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। एक और इम्पोर्टेंट काम जो पार्ट लिस्ट करता है, इसका मकसद बेसिकली यही है कि आप पार्ट लिस्ट की मदद से लेबल्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। यानी पार्ट की अपीयरेंस और लेबलिंग बिहेवियर को आप पार्ट लिस्ट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि दो पार्ट लिस्ट बिल्कुल सेम हो सकती हैं, यानी दोनों में एक ही पाइप साइज, फिटिंग्स और अपरटेनेंसेस अवेलेबल हों, लेकिन उनकी स्टाइल्स और लेबल सेटिंग मुख्तलिफ हो सकती है। इस वजह से ड्राइंग में वो पार्ट्स अलग तरीके से नज़र आएंगे और उनके लेबल्स भी मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पे एक प्रपोज्ड यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेटवर्क के लिए हो सकती है और दूसरी जो है हमारे पास वो एग्जिस्टेंस नेटवर्क के लिए हो सकती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये समझना ज़रूरी है कि पार्ट लिस्ट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो असल में एक कैटलॉग से आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी भी पाइप को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस पाइप को सिलेक्ट करूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जो है इसकी पार्ट लिस्ट हमारे पास ऊपर शो हो जाएगी। अगर इसको ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेट प्रेशर नेटवर्क कैटलॉग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ टाइप के जो कैटलॉग्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो आप अपनी ड्राइंग्स में यूज कर सकते हैं। इससे सिविल 3D में प्रेशर नेटवर्क डिज़ाइन करना ज़्यादा एफिशिएंट, फास्ट और ईजी हो जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि प्रेशर पाइप डिज़ाइन में पार्ट्स लिस्ट का असल मकसद और इम्पोर्टेंट क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।